हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर को, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, तो उसको भी फॉलो करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे सेंड किया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल एक्स इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। हिंदी में समझिए, 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में एक संक्रमण धातु X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 है, इसकी परमाणु संख्या क्या है। क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है, यानी कि एक ट्रांजिशन धातु है X, जिसका कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आर्गन 3d5 है, ये है, ठीक है, +3 अवस्था में। तो अब देखिए इस हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या हमको निकाल के बताना है कि इस X का परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा, आर्गन रहेगा, साथ ही यहाँ पर रहेगा 4s2 और रहेगा आपका 3d6, यही रहेगा बिल्कुल। तो आप बस इसी को काउंट कर लीजिए, आपका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो आर्गन 18 और 2 20 और 6 26, तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। आगे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता हो उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेम हिंदी में वही बात है, तत्व की चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित या फिर अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। संक्रमण तत्व का उस विन्यास को ज्ञात करें जो उच्चतम चुंबकीय क्षण दिखाता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इन चारों में से हमको पता कर लेना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा चारों में से किसके पास है। तो कैसे पता करेंगे, हम लोग जानते हैं जो डी ऑर्बिटल है इसमें 6 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो बना लेते हैं 1 2 3 4, 6 नहीं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, 5 होते हैं डी में। तो बस इसको चेक करते हैं ए नंबर वाले ऑप्शन का। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। 6वां और 7वां फिर शुरू से हो जाएगा यहाँ पर फिल होना, तो 6वां यहाँ पर आ जाएगा, 7वां यहाँ पर आ जाएगा, तो बच गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आगे अगर इसमें चेक करें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 और 1 5, तो इसमें 5 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपका 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड हो गया। और ऐसे ही अगर इसको चेक करें इस डी 3d8 को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 3 4, और अगर इसको हम लोग फिल करें तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही भर पाएगा।
तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पर बी नंबर वाला ऑप्शन में 3d5 में। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी इसके पास ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइड के लिए सामान्य है। तो लेंथेनाइड या फिर ऑक्टेनाइड के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है +3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दे रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। +3 होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज। क्रोमेट आयन का रंग कैसा होता है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्रोमेट आयन का रंग। तो जो ये कलर वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा याद रखना होगा। तो क्रोमेट आयन का जो कलर होता है ये होता है आपका येलो यानी कि पीला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। आपको कलर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा क्योंकि पूछ देता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु के लिए या फिर ट्रांजिशन मेटल के लिए या फिर एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, तो जिसके डी कक्षक में 1 से लेकर के अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो आपका ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाएगा। अगर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं कहाएगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो आपका जेडन है यानी कि जिंक आपका अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो इसका डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, जो कि आपका यहाँ पर ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जैसे आपका जिंक हो गया, और भी एग्जांपल है सी है और साथ में Hg है, ये सभी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और ये जो है ये आपके ग्रुप 12 के हैं। ठीक है, ग्रुप 12 के, तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है। तो रंगीन यौगिक बनाने के लिए कंडीशन क्या है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, मतलब कि कलर्ड कौन बनाएगा ये पूछा है, मतलब कि उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक करते हैं किसको, यहाँ पर चेक करते हैं एस्कैडियम को। ठीक है, Sc3+ को चेक करते हैं। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका आर्गन 18। ठीक है, आर्गन 18 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4s2 20 और एक और आ जाएगा तो 3d1। तो यहाँ से 3 निकाल दिया है, मतलब कि सिर्फ बचेगा हमारे पास आर्गन। तो ये तो फुलफिल है, ये फुलफिल है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि ये आपका कलर्ड कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं जो कि आपका Zn2+ यानी कि जिंक 2+। तो Zn2+ को चेक करते हैं क्या ये कलर्ड कंपाउंड दिखाएगा। तो चेक करते हैं इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन और 10 और रहेगा, मतलब कि 3d10 निकाला। कितना है, 2 निकाला, मतलब कि आर्गन 18 एज इट इज रहेगा और 3d10 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ से आपका 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये भी फुलफिल है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि ये भी कलर कंपाउंड नहीं दिखाएगा या फिर नहीं बनाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि है Fe3+। Fe3+ आयरन ना, तो आयरन का होता है 26। तो इसका अगर करेंगे तो आर्गन 18 आ गया और फिर यहाँ पर 18 और 2 20 और 6 26। तो अगर 3 निकाल भी दे 3+ है तो यहाँ से आपका निकलेगा 2 और 1 यहाँ से निकलेगा, मतलब कि बचेगा आर्गन 18 और यहाँ पर बचेगा आपका 3d5 यही बचेगा। तो यहाँ पर 5 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि आपका कलर कंपाउंड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सी करेक्ट, 1 एंड ओनली सी। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू। संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है, तो डी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डी संक्रमण के कारण। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट।
पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है ये आपको जानना होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका होता है KMnO4, ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। अब बोल रहा है कि इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट, बैंगनी। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, डी ब्लॉक का पूछा है ना, तो ये होता है आपका यहाँ पर NS, ऐसे इधर लिखते हैं सर, हाँ जरा सा, हाँ ये होता है आपका NS 1 से 2, मतलब कि NS में 1 से 2 तक रहेगा, और N-1 में N-1 इंटू D 1-10 रहेगा, मतलब कि 1 से 10 तक। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। N-1 इंटू डी में आपका जो है 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और NS में 1 से 2 तक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज, एफ ब्लॉक का इस बार पूछा है। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तो है एस ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर बी जो है ये है आपका पी ब्लॉक का, और यहाँ पर जो सी दे रखा है अभी तुरंत मैंने ऊपर बताया है डी ब्लॉक का। तो बचा सिर्फ डी ऑप्शन, जो कि है आपका एफ ब्लॉक का। क्या होता है? N-1 एफ में होता है 1 से 14 तक, N-1 डी में होता है 0 से 1 तक, और NS में 2 होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ए ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाई। लेंथेनाइड आंकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आंकुचन अधिक होता है, क्यों? यह बताना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इट इज़ ड्यू टू मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन देन 4f। यह 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 5f इलेक्ट्रॉनों के ज़्यादा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताएं जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। यहाँ पर बोला है कि नहीं पाई जाती परिवर्तनीय, मतलब कि जिसमें चेंज नहीं होता होगा। तो ऐसा आपका स्कैडियम आ जाएगा और साथ में जिंक आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि सिंपल ही है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। एटॉमिक नंबर दे रखा है और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसके क्या है परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है म्यू इज इक्वल टू, ऐसे म्यू से डिनोट कर सकते हैं, अंडर रूट में n इंटू n+2। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला। तो बस इसी के बेस पे निकालेंगे। तो जब यहाँ पर इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, आर्गन 18 और 2 20 आ जाएगा, और 3d 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5+2 यानी कि 7, और ये हो जाएगा 7 × 35। तो इसका अगर निकालेंगे रूट से बाहर तो 5.92 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, सेम टू सेम हिंदी में करना है, कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Fe2+ आयरन 2+ का एंड Fe3+ आयरन 3+ का, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। और इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है एंड वाई, क्यों, ये भी बताना है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और इनमें से कौन ज़्यादा अस्थायी है ये बताना है, और क्यों अस्थायी है ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो आर्गन 18 और 3d 6, और इसका क्या हो जाएगा? आर्गन 18 और 3d 5, ये हो गया। तो F3 विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू कम्प्लीटली हाफ फिल 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन।
तो F3+ जो है ना ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है इसमें ये डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब कि अर्धभरित है, इसीलिए ये ज़्यादा अस्थायी है। तो बस वही हिंदी में भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए इसके 5 नंबर वाला पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक्सप्लेन गिविंग रीजन, यानी कि एक्सप्लेन करना है विथ रीजन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर एक साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये क्यों शो करते हैं, रीजन पहले देंगे और फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर है सेकेंड क्वेश्चन की द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड, जनरली कलर्ड कंपाउंड होते हैं, क्यों, क्या कारण है, सारा कुछ बताना है। द ट्रांजिशन मेटल एग्जिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दर्शाते हैं, तो क्यों, कारण बताना है। फिर है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो ये गुड कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, तो क्यों, क्या कारण है, सारा कुछ बताना है। और फिर है 5 नंबर वाला, 5 क्वेश्चन है और 5 एक एक नंबर के, तो बहुत छोटा छोटा आपको आंसर देना होगा। फिर देखिए क्या है कि द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, वाई, एक्सप्लेन, मतलब कि क्यों और एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आंसर देखिए सबसे पहले, या फिर सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है, कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं और उनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्या कारण है, स्पष्ट करना है। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसको भी बताना है कारण के साथ। संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी बताना है। संक्रमण धातुएं और उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो इसको भी बताना है कारण के साथ। और संक्रमण धातुओं कणन एंथैल्पी के उच्च मान को दर्शाते हैं, तो ये भी बताना है कारण के साथ। तो देखिए आंसर सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में क्या है कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था देखिएगा ज़रा सा, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हाँ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों डिनोट मतलब कि दिखाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। फिर है कि फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका सेकेंड नंबर वाला कि कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं, तो कलर्ड कंपाउंड क्यों दिखाते हैं, तो डी ट्रांजिशन के कारण। फिर है कि इट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीटिव फील्ड डी ऑर्बिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड नंबर वाला पूछा था कि वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टेट, ठीक है, तो किसके कारण, तो ये डी ऑर्बिटल के कारण, अनकम्प्लीटली फुलफिल के कारण, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एडोप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कैटलिस्ट के लिए आई थिंक, हाँ ये कैटलिस्ट के लिए है। और फिर नेक्स्ट है कि 5 नंबर वाले में हमसे पूछा था क्या, एटोमाइजेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, तो ये बताना है ना। तो इट इज़ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉमिक एटॉम्स एंड स्ट्रॉन्ग इंट्राटोमिक मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी में वही बात यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग कि यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, और जो कलर है ये डी संक्रमण के कारण होता है, और जो यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं अलग अलग, तो ये डी कक्षकों के अपूर्ण भरने के कारण होता है। ऐसे ही चौथा है कि यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को अपनाने और संकुल यौगिक के बनाने के क्षमता के कारण होता है, ठीक है। तो लास्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सारा का सीक्वेंस पे आंसर है। सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, उसका कारण क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन के परिणाम क्या है, सारा कुछ। तो सबसे पहले क्या है ये बताना, तो देखिए क्या है ये, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनियम टू लैक्टेटियम इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या है, इट इज़ ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ फॉरफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंस, अगर इसका परिणाम की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो इसके 2 परिणाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और एक और इसका है कॉन्सिक्वेंस, द आइसोलेशंस एंड सेपरेशंस ऑफ लेंथेनाइड बिकम्स डिफिकल्ट।
हिंदी में भी सेम बात दिया गया है। सबसे पहले कि लेंथेनाइड अंकुचन क्या है या फिर संकुचन भी बोल सकते हैं। तो लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास को लेंथेनाइड अंकुचन के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है, तो यह 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। और परिणाम की बात करें तो वही दोनों परिणाम यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। तो पहला परिणाम क्या है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों के लगभग समान होता है और लेंथेनाइड का निष्कर्षण एवं पृथक्करण कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया इसका परिणाम। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।